सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं, लेकिन अगर आपकी बिंदी नहीं है, आपने सिंदूर नहीं लगाई, मांग नहीं भरी है, तो सारा शरीर आपका फीका हो जाता है। मेरे भाइयों, शरीर आपका सुंदर है, मेरी बहनों भाइयों, वस्त्र आभूषण आपके बहुत सुंदर हैं, आपका स्वरूप भी सुंदर है, लेकिन यदि माथे में तिलक नहीं है तो सब सारा जो स्वरूप आपका वो फीका पड़ जाता है। लेकिन ये शोभा है शरीर की, दूर से पता लग जाता है। ये एताहा एताहा त्रिपुंड्रेण शैवहा प्रतीयन्ते। अरे ये महात्मा, ये शैव लगते, भगवान शिव के भक्त लगते, इनका त्रिपुंड है। हाँ, दूर से लोग जानते हैं। और एता, अरे भाई, एताहा ऊर्ध्व पुंड्रेण वैष्णवाः प्रतीयन्ते। अरे ये तो वैष्णव संत लग रहे हैं भाई, दूर से पता लग जाता है। माताओं, आपके छवि, आपके स्वरूप से भाइयों, दूर से पता लग जाता है कि आप भक्त हैं, आप माँ के भक्त हैं। आपकी बिंदी जब देखते हैं ना, तो लग जाता है कि आप माँ के अनन्य भक्त हैं। आपका ऊर्ध्व पुंड्र जब देखते हैं ना, तो लोगों को पता चल जाता है कि आप वैष्णव भक्त हो। अगर आपका त्रिपुंड लगा है, तो लोगों को दूर से ही पता चल जाता है आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, केदारनाथ के, बद्रीनाथ। लेकिन तो ये शोभा है। ऐसे ही भागवत क्या है? पुराणों का तिलक, शोभा है। और वैष्णव धन, ये वैष्णवों का धन। जैसे आपका धन ही है ना, ये संपदा, ये प्रॉपर्टी है ना, आपका सोना चांदी, बैंक में जो बैलेंस है, वो आपका धन है। लेकिन हमारा धन क्या है? हमारा धन संतों का धन, भागवत। हमारा कोई धन नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, नंगा है। ये शरीर है केवल, और कुछ नहीं, केवल भगवान है, भागवत है हमारा धन, और इसके अलावा कुछ नहीं। देख रहे, ये परमहंसमेकमलम ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम विस्कृतम तत्क्षणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरा। यह परमहंसों की संगीता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य को देने वाली। और जो इसका पाठ करता है, जो इसकी कथा सुनता है, जो इसका ध्यान चिंतन स्मरण करता है, माताओं, मुक्त हो जाता है। आप ऐसा मत सोचना माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये मत सोचना कोई किताब है, कोई पोथी, कोई ग्रंथ है, कोई पुराण। ये पुराण नहीं है, ये तो भगवान बद्रीनाथ की जो बांगमयी विग्रह मूर्ति है ना, ये आज इस घर में पधारी। इसलिए ये घर नहीं रहा, ये स्वर्गीय देवी दत्त जी का, ये पचोली परिवार का घर नहीं, ये भगवान का बद्रीनारायण का धाम, वैकुंठ धाम बना। आह, देख रहे, ये भगवान की प्रत्यक्ष भांगमय विग्रह मूर्ति है। और जो श्रवणा सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनम्। हे महापुरुषों, हे संत महात्माओं, तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये हरि नारायण की भंगमय विग्रह मूर्ति है। और सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनम्। कोई भाग्यशाली इसकी सेवा करेगा 7 दिन तक। माताओं, अगर तुम इसकी सेवा कर सकते मेरे भाई बहनों, तो 7 दिन इसकी सेवा करना नहीं कर सकते। तुम वृद्ध हो, अस्वस्थ है, तुमको इतना टाइम नहीं सेवा करने का, तो कम से कम कथा तो सुन लो। सेवा नहीं करती तो श्रवण तो करो, कथा तो सुन सकते, इसमें तो कुछ नहीं करना होता ना, बैठ के कथा सुनो ना। बोलिए, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, तो हमारी विद्वान आचार्य यहाँ पाठ कर रहे हैं, मूल पारायण हो रहा है, अरे कम से कम पाठ तो सुनो। अरे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दर्शन के लिए तो आओ माताओं। द्रोण नगरी की मेरी बहनों, द्रोण नगरी के मेरे भाइयों, जो दर्शन भी करता है ना, इसका कम से कम आरती के टाइम भी तुम आकर के दर्शन करोगे ना, तो मुक्ति हो जाएगी पापों से। जितने जीवन के जन्म जन्म के पाप ताप संतापी क्लेश है ना, दैहिक दैविक भौतिक तिरताप है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे माताओं, भस्म हो जाएंगे मेरी बहनों भाइयों। इसलिए जरूर इसकी सेवा करना, जरूर इसकी कथा सुनना, जरूर इसका पाठ। एक मंत्र भी, जिस घर में ये कथा होती है ना, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थ रूपम ही बसतां
पापनाशन। आहा, समझ रही हैं आप? कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद्गृहं तीर्थ भूतम ही, तद्गृहं तीर्थ भूतम ही वसताम पापनाश। जिस घर में भागवत की कथा होती है माताओं, वो तीर्थ बन जाता है। जिस घर में भगवान की कथा ये भागवत होती है मेरे भाइयों, वो तीर्थ बन जाता है। और कोई भाग्यशाली यहाँ रहेगा ना 7 दिन तक, कोई भाग्यशाली यहाँ रह करके कथा में आकर के कोई ये कथा सुनेगा ना माताओं, पापनाशनम, उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। जो यहाँ रहेगा, जो यहाँ अब निवास करेगा, ये पचौली परिवार नहीं, द्रोण नगरी के कोई भी श्रद्धालु